तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि परफ्यूमर बना कैसे जाता है, हाउ टू बिकम अ परफ्यूमर। अब लास्ट एक वीडियो में तो मैंने आपको एक बात की थी कि आई एम नॉट अ परफ्यूमर, प्रोफेशनली मैं एक ब्लेंडर हूँ। अगर क्लोन ऑयल को लेके कोई भी परफ्यूम क्रिएट करता है तो उसको परफ्यूमर नहीं बोला जाता है, उसको ब्लेंडर बोला जाता है। बट अगर आप कुछ क्रिएटिव करके कुछ यूनिक फ्रेग्रेंस को इजाद करते हो तो भी आप परफ्यूमर गिने जाओगे, या फिर आप स्क्रैच से बनाते हो तो भी आप परफ्यूमर गिने जाओगे। तो ये चीज होता है कि जब आप स्क्रैच से बनाना सीखोगे तो स्क्रैच से बनाना सीखने के लिए काफी आपको अरसा और टाइम देना पड़ेगा, जिसमें नोट्स हो, उसका मिक्सिंग, उसके रिएक्शन, वो सब चीजों को सीखना पड़ेगा, वो चीज को समझना पड़ेगा। बट उसके अलावा अगर कोई आइडिया, अगर कोई टेक्निक है तो हमने हर वीडियो में बताया कि फ्यूजन किया जा सकता है, फ्यूजन से हम लोग कुछ यूनिक बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके का माइंड लेके एक फ्यूजन को क्रिएट किया जा सकता है और किस तरीके से फ्यूजन बनाया जा सकता है, और उसके लिए हमको कितनी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी जिससे आप एक परफ्यूमर गिने जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि ब्लेंडर क्या होता है। ब्लेंडर सीधे ऑयल लिया, उसको अल्कोहल के साथ ब्लेंड किया और आपको प्रोवाइड करा दिया। तो उसके लिए आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, अगर कोई नवा निशाड़िया भी बैठे तो वो चीज बना लेगा वो। बट आप जब फ्यूजन क्रिएट करते हो, आप जब बिजनेस करते हो, तो मे बी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको पिरामिड्स के बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहले कुछ नोट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आप पहले तो समझोगे उसके बाद ही ना बनाओ। अगर परफ्यूम को आप समझते ही नहीं हो तो उसको बनाओगे कैसे? तो सबसे पहले नोट स्ट्रक्चर, उसका डीएनए स्ट्रक्चर, ये सब हमको समझना पड़ेगा कि एक परफ्यूम का अगर फाउंडेशन बना है, ये खड़ा हुआ है तो ये कैसे हुआ है, ये कुछ नोट्स जो है वो टॉप में क्यों डाले जा रहे हैं, कुछ नोट्स जो है वो मिड में क्यों डाले जा रहे हैं, कुछ नोट्स जो है वो बेस में क्यों डाले जा रहे हैं। अब मैं आपको ऊपरा ऊपरी नोट्स के बारे में बता दूं, तो आपको जो भी परफ्यूम बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको एक एक्वाटिक परफ्यूम बनाना है, तो आपने एक्वाटिक परफ्यूम बनाया तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट आपको डालने होंगे, जो भी आप लेके चलोगे, अगर मेगा मारे बना रहे हो तो मेगा मारे में आपको सीवीड का नोट डालना है। तो सीवीड का जो भी नोट होगा, जो मेन नोट होगा, वो उसका मिड नोट गिना जाएगा। यानी कि जो भी एक्चुअल परफ्यूम हमको बनाने का रहता है वो उसका मिड नोट होता है। देन टॉप नोट को डाला जाता है अकॉर्डिंग टू मिड नोट फॉर द प्रोजेक्शन। टॉप नोट जो होता है वो लोअर मोलिकुलर वेट वाली चीज होती है, जो परफ्यूम को उड़ाती है, जो परफ्यूम का डिफ्यूजन बढ़ाती है। तो टॉप नोट डाला जाता है मिड नोट के अकॉर्डिंग, और बेस नोट जो होता है वो हायर मोलिकुलर वेट वाली चीज डाली जाती है, जो परफ्यूम को टिका के रखती है। तो इन शॉर्ट आप पिरामिड के बारे में जब समझोगे तो टॉप नोट डिफ्यूजन बढ़ाने के लिए होता है, बेस नोट लास्टिंग बढ़ाने के लिए होता है, और मिड नोट होता है एक्चुअल परफ्यूम। बट टॉप को और बेस को, ये दोनों को मीट के अकॉर्डिंग डाला जाता है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी होता है और एक पूरी क्रिएशन रेडी होती है। तो ये था नोट्स के बारे में। एटलीस्ट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और कई नोट्स को आपको समझना और सीखना पड़ेगा। अगर आपको 4-5 ही नोट्स का पता है तो आप परफ्यूमर तो छोड़ो, आप परफ्यूमर एंथुजियास्ट भी नहीं हो। अब दोस्तों जमाना ऐसा आ गया है, चैट जीपीटी और फ्रेग्रेंटिका। अब फ्रेग्रेंटिका क्या है ये काफी लोगों को पता नहीं है। फ्रेग्रेंटिका के परफ्यूमर्स बैठते, वो एक परफ्यूम को स्मेल करते और 10 में से 8 परफ्यूम बोले, 10 में से 8 परफ्यूमर की राय सेम होगी कि इसके टॉप में ये आ रहा है, तो वो लिखेंगे टॉप में ये आ रहा है। फिर सूंघेंगे ड्राई डाउन के अंदर, या फिर सेटल होने के बाद मिड नोट में ये आ रहा है, तो मिड नोट के अंदर लिखेंगे ये आ रहा है, और बेस नोट के अंदर जो होगा वो लिखेंगे ये आ रहा है। तो इस तरीके से वो टॉप, मिड और बेस को डिस्क्राइब करते हैं, ना ही कि वो एक उसका इंग्रेडिएंट डिटेल बताते हैं या फिर उसका जीसीएमएस करा के उसको बना रहे। वो सिर्फ सूंघ के, महसूस करके वो उसको डालते फ्रेग्रेंटिका पे, और रेटिंग भी लिया जाता है, व्यूअर से भी रेटिंग लिया जाता है। तो एक्यूरेट समझने के लिए काफी है। बट फ्रेग्रेंटिका का काम वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। अब लोग फ्रेग्रेंटिका पे से जाके सीख रहे, समझ रहे। अब कुछ इंग्रेडिएंट, अगर हम लोग परफ्यूम बनाना सिखा रहे हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में बताया, जैसे आइसोई सुपर, एम्ब्रोक्सोन, गैलेक्सोलाइट, ट्यूमारिन, टिम्बर सिल्क, कस्टोरियम, कैसमेरन, ये सब केमिकल जो है वो आपको काफी सुनने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा एक्साइटेड लगता है कि यार इसमें बहुत मजा आ रही है, इसको बोलने में मजा आ रही है। तो कई लोग ऐसे रिव्यू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक्साइटमेंट के हिसाब से बता देते हैं कि अच्छा ये नोट है, ये आइसो सुपर का नोट है। बट दोस्तों आइसो ईथ सुपर की कोई फ्रेग्रेंस होती ही नहीं है।
वैसे ही एम्ब्रोक्सोन एंड वैसे ही गैलेक्सोलाइट की। अब वो चीज के डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नोट स्ट्रक्चर समझना चाहिए, वो केमिकल के बारे में आप मत जाओ। आइसोई सुपर, एम्ब्रोक्सोन और गैलेक्सोलाइट ये सब काम करता है सिंगल नोट पे और बॉडी हीट पे। आइसोई सुपर की कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, आप सूंघोगे तो आपको कोई फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, बट आप वो बॉडी पे लगाओगे या कोई परफ्यूम की नोट्स के साथ ब्लेंड करोगे तो वो एक वुडी कंपाउंड क्रिएट करके निकलेगा, बट जब आप उसको सूंघोगे तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। और इतना कोई बड़ा परफ्यूमर है नहीं जो सूंघ के आइसोई सुपर को बता दे। देन सेम है कि एम्ब्रोक्सोन जो है, एम्ब्रोक्सोन को कई लोग बोल रहे हैं कि एगी फ्रेग्रेंस आ रही है, ये आ रही है, बट दोस्तों एम्ब्रोक्सोन की कोई फ्रेग्रेंस नहीं आती है, वो अक्सर एक्वाटिक फ्रेग्रेंस में डाला जाता है जो अल्टरनेटिव कहा जाता है एम्बरग्रीस का, बट एम्ब्रोक्सोन की कोई स्मेल नहीं है। देन वो एक हल्का सा डर्टी सा इफेक्ट ले लेता है, जो स्किन टाइप का एनिमलिक इफेक्ट होता है, जो स्किन की स्मेल होती है इस टाइप की एनिमलिक इफेक्ट होता है, जो होता है एम्ब्रोक्सोन। और हाँ, एम्ब्रोक्सोन परफ्यूम को स्मूथ बनाने में काम आता है। तो अगर मेरे परफ्यूम के बारे में आपको पता होगा कि ये बड़ा स्मूथ ब्लेंड है, तो 100% ये एम्ब्रोक्सोन है। जबकि वो एम्बरग्रीस का अल्टरनेटिव है। और एम्बरग्रीस को जब आप सूंघोगे तो आप उसको समझते होगे, तो आप जान जाओगे कि एक पूफ और एक टट्टी टाइप की फ्रेग्रेंस आती है एम्बरग्रीस के अंदर से। तो जब आपको एम्बरग्रीस सूंघने को मिलेगा तब आप उसको पहचान जाओगे, बट जब आपने एम्बरग्रीस वगैरह समझा होगा, सीखा होगा। कुछ टाइम पहले परफ्यूम गुरु की एक वीडियो के अंदर उन्होंने कैस्टोरियम का जिक्र करा था एंड एक्सप्लेन भी उन्होंने किया था। फिर मेरी ही कमेंट मैंने करने के बाद उन्होंने उसको और भी एक्सप्लेन किया, जो एक्चुअल था सिवेट और कैस्टोरियम के बारे में। सिवेट और कैस्टोरियम की बात करेंगे तो वो भी एक टट्टी टाइप की स्मेल देता है, जो अगर आपने एक्सपीरियंस करा होगा, एक्सप्लोर करा होगा, अगर कई फ्रेग्रेंस को सूंघा होगा तो आप समझ सकते हो, या फिर ओरिजिनल कंपाउंड को सूंघा होगा तो भी आप समझ सकते हो। बट आपको आइसोई सुपर, एम्ब्रोक्सोन और गैलेक्सोलाइट को इतना समझने की जरूरत नहीं है, उसको समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। अगर आप मेकिंग में हो तो आप समझ सकते हो कि वो इफेक्ट कैसा करता है, वो काम कैसा करता है। अगर आप एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स के बारे में समझोगे, एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स एक ब्रांड है, परफ्यूम ब्रांड है, आप उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा वो सिंगल नोट पे परफ्यूम बनाते हैं। जो आइसोई सुपर, एम्ब्रोक्सोन, इसके एक एक परफ्यूम बने जो मॉलिक्यूलर 1, मॉलिक्यूलर 2 इस तरीके से उन लोगों ने लॉन्च करे। अब वो परफ्यूम के अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, बट वो परफ्यूम को लेयरिंग करके लगाया जाता है कि जब आप आइसोई सुपर को अपने ऊपर छिड़कोगे और किसी परफ्यूम के साथ लेयर करोगे तो एक वुडी इफेक्ट निकाल के लेके आएगा। अब आइसोई सुपर का काम क्या है? आइसोई सुपर डिफ्यूजन को बढ़ाता है, आइसोई सुपर डिफ्यूजन को बढ़ाता है और फिर कुछ टाइम के लिए आइसोई सुपर डिफ्यूजन को बंद कर देता है। तो ये डार्क फ्रेग्रेंस और वुडी फ्रेग्रेंस में काफी अच्छे से काम करता है कि जब आप डार्क और वुडी फ्रेग्रेंस को डालोगे, अब एक चीज आती है कि ऑल फैक्ट्री फटीग। आप सूंघोगे परफ्यूम, आपकी नोज ब्लाइंड हो जाएगी। तो नोज ब्लाइंड होना कोई एक अच्छी इफेक्ट नहीं है। आपका दिमाग, आपका माइंड बोलता है कि कोई हार्ड चीज आ रही है, कोई खतरनाक चीज आ रही है, तो वो ऐसे केमिकल को रिलीज करता है जिसकी वजह से आपकी नोज ब्लाइंड हो जाती है, वो फ्रेग्रेंस को लेना बंद कर देती है। उसको बोलते हैं हम लोग नोज ब्लाइंड या ऑल फैक्ट्री फटीग बोल सकते हैं। तो वो चीज आती है हमारे अंदर कोई हार्ड फ्रेग्रेंस लगाने के बाद। आप जब आइसोई सुपर डालोगे तो वो कुछ टाइम के लिए फ्रेग्रेंस की डिफ्यूजन को बंद कर देगी, फिर कुछ टाइम के लिए फ्रेग्रेंस के डिफ्यूजन को चालू कर देगी। तो आपने कई फ्रेग्रेंस के अंदर ऐसा महसूस किया होगा कि अगर आप ऐसे बैठे हो तो कुछ टाइम के लिए फ्रेग्रेंस की खुशबू आपको नहीं आ रही है, फिर सडनली आपको पीछे से कहीं घूम के वो फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाएगी। तो वो कमाल है आइसोई सुपर का। अगर आप एक ही जगह बैठे हो और थोड़ी थोड़ी देर में आपको फ्रेग्रेंस आ रही है तो आप समझो उसके अंदर आइसोई सुपर है। और एम्ब्रोक्सोन आप देखोगे तो वो अक्सर फ्रेश और एक्वेटिक फ्रेग्रेंस में डाला जाता है और परफ्यूम आपका स्मूथ है, तो आप समझ लेना वो एम्ब्रोक्सोन है। और गैलेक्सोलाइट एक मस्की टच देता है जो लास्टिंग को बढ़ाता है, उसको सूंघ के पता नहीं लगाया जा सकता है। देन बाकी की चीजें जो पॉलीसेंटोल है वो सैंडलवुड की तरह महकता है, टिम्बर सिल्क है वो सीडरवुड के तरीके से स्मेल करेगा या उसकी इफेक्ट दे देगा, तो वो ये सब चीजें। तो आपको केमिकल की एटलीस्ट नॉलेज नहीं होगी तो चलेगा, बट नोट्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। आप 10 परफ्यूम के अंदर एक फ्रेग्रेंस को सूंघोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेग्रेंस इसके अंदर है। जैसे मैं कॉमनली आपको बोल दूं कि मोगरा और रोज अगर कोई भी परफ्यूम में होगा तो मैं गारंटी देता हूं आप समझ जाओगे कि इसके अंदर मोगरा और रोज है और जास्मीन है। सैंडलवुड भी आपने काफी सूंघा होगा, सैंडलवुड भी आप समझ जाओगे कि इसके अंदर वो चीज है। अब येलेंग बहुत कम सूंघा होगा, ओकमोस आपने बहुत कम सूंघा होगा और ओरिस रूट आपने बहुत कम सूंघा होगा। तो आपको पता लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी
कि ये है या नहीं है। अब नरोली भी कई लोगों ने सूंघा होगा, कई लोगों ने नहीं सूंघा होगा। जिसने सूंघा होगा वो तुरंत पकड़ लेगा कि परफ्यूम के अंदर नरोली है। तो एक माइंड को उसकी हैबिट हो जाती है फ्रेग्रेंस की, और माइंड वो डेटा को स्टोर कर लेता है कि ये खुशबू ये है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड का कोई डेटा आपके माइंड में स्टोर है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये बकचोद है, ये ऐसा करता है, ये कंजूस है, तो वो डेटा आपके माइंड में फिक्स हो जाता है और स्टोर ले लेता है। वैसे ही फ्रेग्रेंस है, तो फ्रेग्रेंस भी आपकी माइंड में एक एक करके स्टोर हो जाती है। देन जब आप कोई भी नवा परफ्यूम सूंघोगे तो आपको क्लिक होगा, अच्छा ये फ्रेग्रेंस है, अच्छा ये फ्रेग्रेंस है, अरे ये तो गांजे का नोट है, अरे ये तो रम का नोट है। तो ये सब आप रिलेट कर जाओगे, और परफ्यूमर का काम ही है कि रिलेट करा देना। तो अब हम लोग आते हैं कि ये सब चीजें समझने के बाद, ये नोट्स वगैरह सीखने के बाद, हम लोग परफ्यूम को बनाए कैसे और फ्यूजन को क्रिएट कैसे करें। अब कोई भी परफ्यूम आपको बनाना है, चाहे स्क्रैच से बनाना है या फिर फ्यूजन बनाना है, आपको मंजिल तय करनी पड़ेगी कि मेरे को ये परफ्यूम तक पहुंचना है, मेरे को ये फ्रेग्रेंस क्रिएट करनी है, यानी कि उसका एंड देखना पड़ेगा कि मेरे को ये बनाना है। आप बनाते बनाते कुछ भी पहुंच जाओगे वो नहीं, लेकिन आपको एंड में एक सोचना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज बनानी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, दिस इज माय फ्यूजन। इसका कोई नामकरण नहीं दिया है, बट मैं इसको जल्दी लॉन्च करूंगा। अब इसको मुझे बनाना था, तो एक परफ्यूम है, मैं इसके नोट्स आपको ऊपर भी दे दूंगा। अब ये परफ्यूम है गेरेला ले बॉयस। अब मेरे प्रोनाउंसिएशन के अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है, बट ये परफ्यूम है गेरेला का ले बॉयस या समथिंग कुछ भी है, वो है। अब उसको मुझे क्रिएट करना है, यानी कि ये टाइप के डीएनए की कोई फ्रेग्रेंस बनानी है। यही नहीं बनानी है, अगर सिमिलर ये बनाना हो तो मैं इसका क्लोन ऑयल ले लूंगा, या फिर क्लोन ऑयल को क्रिएट करना हो तो मैं स्क्रैच से चले जाऊंगा, उसका जीसीएमएस रिपोर्ट कराऊंगा, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानूंगा, फिर उसको क्रिएट करूंगा। वो चीज मुझे नहीं करना है, ना ही इसका एग्जैक्ट क्लोन बनाना है, बट मेरे को ये डीएनए पकड़ना है। अब ये डीएनए की मैं बात करूं तो ये सिट्रसी वेटिवर बेस, एक फ्रेश जिसमें लेमन और ग्रास, मिंट, जेरेनियम टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये इसके नोट्स है, ये इसका नोट स्ट्रक्चर है। अब इस टाइप की फ्रेग्रेंस को मेरे को बनाना है, यही नहीं, लेकिन इस टाइप की फ्रेग्रेंस को मेरे को बनाना है फ्यूजन से। तो फ्यूजन का एक तरीका है कि हम लोग अलग अलग क्लोन ऑयल को ही लेंगे, सिंगल नोट या सिंगल केमिकल को नहीं लेंगे, बट अलग अलग क्लोन ऑयल को ही लेंगे। अब इससे एक फायदा होता है कि हम कोई भी चीज को एक्स्ट्रा का नहीं डाल सकते जिससे परफ्यूम बिगड़े। तो परफ्यूम बिगड़ने के चांस फ्यूजन में कम होते हैं और कुछ यूनिक निकलने के चांस ज्यादा होते हैं। बट हाँ, इसके अंदर भी आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेशन चेंज होता है तो आपकी बेच में तब्दील आ सकती है। तो आ जाते हैं, हमको ये गेरेला का लेबॉइस क्रिएट करना है, जिसके अंदर वेटिवर, लाइम, वुडी नोट्स, ग्रास, मिंट, लेमन ग्रास, मिंट, जेरेनियम और एक रम का फुजेर नोट है। अब ये 4-5 चीज देख लूं तो मेरे माइंड के अंदर 2-3 फ्रेग्रेंस आती है जो इसके अंदर ये नोट्स आ जाते हैं। अब लेमन ग्रास की बात करूं तो मेरा डेजर्ट गार्डन, लेमन ग्रास और एक फ्रेश फ्रेग्रेंस आता है। तो लेमन ग्रास फ्रेश फ्रेग्रेंस के लिए मैं ले लूंगा डेजर्ट गार्डन को, तो इसके अंदर मैंने 40% डेजर्ट गार्डन डाला है। डेजर्ट गार्डन है एलवी के कैक्टस गार्डन से इंस्पायर्ड, तो उसकी नोट्स मैं आपको ऊपर डाल दूंगा, जिसमें लेमन ग्रास, बर्गमोट और मैट का नोट है, जो क्लियरली एक ग्रीन और लेमन ग्रास वाला नोट देता है, और एक कैक्टस की स्मेल इसके अंदर आती है। तो ग्रीन एलिमेंट के लिए मैंने इसके अंदर डेजर्ट गार्डन डाला है। अब एक और नोट्स आ जाता है जो इसके अंदर पेपरमिंट का नोट है और वेटिवर का नोट है। तो पेपरमिंट और वेटिवर के नोट्स को मैं देखूं, क्लो वाला एक थोड़ा सा स्पाइसी नोट देखूं, तो मेरे पास है उसके लिए क्रीड वाइकिंग। तो मैं इसके अंदर 40% अगेन क्रीड वाइकिंग डालूंगा, 40% कैक्टस गार्डन डाला, 40% क्रीड वाइकिंग डालूंगा, थोड़ा बर्गमोट और बेस के अंदर वेटिवर की फ्रेग्रेंस आ जाती है। अब ये 2 चीज हो गया। अब इसके अंदर फुजेर नोट ऐड करना है मुझे, तो मेरे पास एक परफ्यूम है जो मुझे ऐसा लगता है कि फुजेर परफ्यूम है, बट उसके अंदर ब्लड ऑरेंज, दवाना के नोट के हिसाब से वो हल्का सा रम टाइप का फ्रेग्रेंस लगता है, जो है वेलवेट पचूली बाय डॉल्सन एंड गबाना, जिसके अंदर पपायरस का वुडी नोट,
ब्लड ऑरेंज, कोरिएंडर एंड दवाना का नोट है और पचूली का भी नोट है इसके अंदर। और ड्राई डाउन के अंदर हल्का कैरेमल और वेनिला की स्वीटनेस है। तो उसको मैंने 20% डाला। 40% डेजर्ट गार्डन, 40% वाइकिंग और 20% मैंने डॉल्चे एंड गबाना का वेलवेट पचूली, डॉल्चे एंड गबाना का ब्लैक वेलवेट पचूली डाला। तो ऑल ओवर ये फ्रेग्रेंस उस डीएनए की निकल के आई जो हमको बनाने का था, जो था गेरेला का लाबॉइस। तो 3 फ्रेग्रेंस को मिला के हमने वो डीएनए को क्रिएट कर लिया। ये बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, तो आप भी ट्राई कर सकोगे। या आप अगर बनाते हो तो आप ट्राई करके देखो कि 40% डेजर्ट गार्डन, 40% क्रीड वाइकिंग्स, जो अच्छा स्पाइसी वाला वाइकिंग हो वो, और 20% डॉल्चे एंड गबाना का ब्लैक वेलवेट पचूली डालने से क्या होता है। तो ये वो तरीके का फ्रेग्रेंस रेडी होता है जिसके अंदर सिट्रस और लेमन ग्रास के साथ ओपनिंग होने के साथ एक हल्का सा रम और फुजेर वाला नोट्स होता है। और ड्राई डाउन के अंदर ये वेटिवर का और एक हल्का सा मस्की इफेक्ट ले लेगा। तो ऑल ओवर ये वो डीएनए को कॉपी करता है, बट वो सेम नहीं है, बट वो डीएनए को कॉपी करता है। तो इस तरीके से फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। अब ये बनाने के लिए एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि वाइकिंग कैसा महक रहा है, डेजर्ट गार्डन कैसा महक रहा है और ब्लैक वेलवेट पचूली कैसा महक रहा है, तो आप एक रिलेट कर जाओगे। अगर आपने हजारों परफ्यूम को सूंघा होगा तो आपको बनाना आसान होगा, बट आप नवे नवे इंडस्ट्री में हो तो आप एटलीस्ट नोट भी नहीं समझ पाओगे, बनाने की बात दूर। तो आपको ये चीज को समझना और सीखना पड़ेगा। और परफ्यूम बिजनेस हो या परफ्यूम रिव्यू कर रहे हो या फिर कोई भी शौक में आप आओ, तो आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए नवे नवे परफ्यूम को, नवे नवे नोट्स को, और उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। और हाँ, फेकम फाग नहीं लगाना चाहिए। कोई नॉलेज वाला बंदा आप पे हंस सकता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।